अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये तो बहुत खुशी की बात है धर्मराज, और मैं बहुत खुश हूँ संतु। माता जी ने मेरी सुन ली है। तुझे रोक के मैंने पूरी घर का सुख है ना रोक लिया है बेटा। अरे तुम लोग सब जल्दी करो, पता नहीं हितेन और तुरल की सगाई की तैयारी करने की है। चलो, अरे क्या चलो यार, चलो चल कर चल चुप। छड़वाई, ये रहा आपका गुनहगार आपके सामने खड़ा है। ये झूठ बोल रहा है मालिक। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, रंगे हाथों पकड़ा मैंने इसे। कारखाने से जो हीरे गायब हो रहे हैं वो ये कर रहा है। साडू भाई बारवटिया है ये, बारवटिया। देखा आपने इसे काम दिया, और ये आपके पीठ के पीछे छुरा भोंक कर आपको लूटने की कोशिश कर रहा है। मैं बारवटिया हूं, चोर नहीं और अपराधी नहीं हूं। बारवटिया हूं, और जिसने बारवटिया पे हाथ लगाया ना उसका तो हाथ। पर क्या करें मालिक, आपका नमक खा लिया है। एक बात सुनिए, अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की आदत है, पीठ पर छुरा मार के लूटने की नहीं। गलतफहमी आपकी भी है और इनकी भी है, और सबूत के बिना आपने मुझ पे हाथ उठाया। दुनिया कहती है कि धर्मराज न्याय के बहुत प्रिय हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज के बाद मैं आपको धर्मपुर का मालिक मानता नहीं, क्योंकि ना आप इस पद के लायक हैं ना इस ओहदे के। मेरे घर में खड़ा है तू, क्यों ने? धर्मराज के घर में, धर्मराज के सामने खड़ा है तू, भूल तो नहीं? बारवटिया जो करता ना धर्मराज, सीना ठोक के करता है। और आज से, बल्कि अभी से, मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम नहीं कर सकता जिसके कान इतने कच्चे हों, जिसको ये पता नहीं है कि झूठ क्या है और सच क्या है। वैसे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूं धर्मराज, पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मैं भूल नहीं सकता। और हाँ साहब, आप, भगवान ने आपको बहुत सारी बुद्धि दी है, जरा उसका सही इस्तेमाल कीजिए और सही चोर ढूंढिए। सच में मालिक, कोई गलतफहमी हुई होगी। कांची काका ऐसा नहीं कर सकते। तू बीच में मत बोल। बोला ने, रंगे हाथ पकड़ा।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा काम कर ही नहीं सकते। मौलिक, ये ले दूध। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ बेटा, क्या बड़बड़ा रहा है? आज पहली बार बिना सबूत के मेरे पिता पर हाथ उठाया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। देख मौलिक, धर्मराज मैया वंशी तेरे पिता है, कोई कांजी वागेला नहीं। दुनिया के लिए, लेकिन आप और मैं तो सच्चाई जानते हैं ना, वो गलत नहीं हो सकते, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। क्या जानता है तू उसके बारे में? हाँ, मैं रही हूं उसके साथ, उसके रग रग को पहचानती हूँ। मेरे बारवटिया है वो, बारवटिया। लोगों के पीठ में खंजर फूंकना उससे सीखे कोई। पहले मुझे धोखा दे गया, अब मेरे भाई को। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। मुझे तो लगता है उन्हें पहचानने में गलती आपसे हुई है। अरे अगर वो ऐसे ही होते तो पूरे गांव की भलाई के लिए पप्पा के सामने खड़े होते, 10 दिन में हीरा तराशने की मेरी चुनौती को स्वीकार करते। आज भी पप्पा पर हाथ उठाने से चूकते नहीं। मौलिक तो जिसके बारे में इतना सोच रहा है ना, वो उसके लायक नहीं है। मुझे नहीं भरोसा उस पर। और इतनी आसानी से आपने ये भरोसा कर लिया कि वो ऐसी ओछी हरकत कर सकते? अरे आज आपके और उनके रिश्ते की वजह से रुक गए वो। बच्चा है अभी मौलिक, कुछ नहीं जानता। तू समझता क्यों नहीं, वो बारवटिया है। मुझे लगता है आपने उनके बारे में सोच ही गलत बना रखी है, इसलिए मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, सिवाय इसके कि वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता ऐसा छोटा काम नहीं कर सकते और मैं सच जानकर ही रहूंगा। पापा उन्हें छोड़ेंगे नहीं, सजा देंगे, जैसा मुझे, हितेन भाई, यहां तक कि बिरवा को भी दी। तो वो तो बस एक कारीगर है, कि वो कारीगर मेरे पिता है। और बिना किसी कसूर के, बिना किसी सबूत के उन्हें सजा मिले, ये मैं होने नहीं दूंगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। हाँ દીકરા, શું થયું, શું વાત છે? पापा, जब आपने पहली बार बिना किसी सबूत के किसी पर हाथ उठाया, तू कांजी का पक्ष लेके आया है मेरे पास? पक्ष नहीं लेकर आया हूं पापा, लेकिन आज आपको पहली बार बिना किसी सबूत के निर्णय लेते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। जो દીકરા, तूने अभी अभी धंधे में कदम रखा है, हर चीज का ज्ञान तुझे नहीं है। कभी कभी दिख रहा जो दिखता है ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। नहीं, असल में जो होता है ना, वो अपने को दिखता नहीं है। पर तू चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूं बरोबर कर रहा हूं। बरोबर नहीं है पापा, बिल्कुल भी बरोबर नहीं है। उनका काम मैंने देखा है पापा। जिस काम को सीखने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, उस काम को अपना नींद और चैन गवा के उन्होंने 10 दिनों में सीखा। आपको याद है पापा, गांव वालों की भलाई के लिए उन्होंने आपको जमीन देने से इनकार कर दिया था। सबके सामने चुनौती दी थी आपको। जो आदमी सामने से विरोध कर सकता है, वो आपकी पीठ में क्यों छुरा भूकेगा पापा? यह भी तो हो सकता है कि विराट मासा को कोई गलतफहमी हो गई हो और आपने उनकी बात बिना सबूत के मान ली। हाँ, मान ली, केम कि मैंने खबर है कि कब और किस पर विश्वास करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं बरोबर कर रहा हूं, तो चिंता मत कर। बस अपने बाप पे भरोसा है ना कि नहीं? पापा, जब आपको अपने निर्णय के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं है, तो मैं आपसे क्या कह सकता हूं? लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांजी वाघेला को निकाल के नुकसान उनका नहीं हुआ, नुकसान आपका हुआ है। उभो रहे। मेरे साथ विवाद करने आया, वो बात तो बरोबर है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई दिख रहा,
कुछ समय पहले तो तू कांची का विरोध कर रहा था, अबे अचानक तेरे दिल में उसके लिए सहानुभूति कहां से आ गई? क्योंकि मैं धीरे धीरे व्यापार सीख रहा हूं, क्योंकि मैं धर्मराज मैयावंशी जैसा बनना चाहता हूं, जो दोनों पक्ष की तरफ से सोचकर ही कोई निर्णय लेते हैं, जैसा कि आज तक आप करते आए हैं पापा। ए वाह, तू यहाँ कब आई? आपका इंतजार कर रही थी मालिक। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये क्या मालिक मालिक, मैंने क्यों कटाक्ष दे रही है मुझे? हा? क्या अपराध किया मैंने, बोल। चल बैठ इधर। चल बोला वे, शू है? देख, तेरे बेटे की सगाई है। हाँ है, मैंने कल तक तारीख भी पक्की हो जाएगी। तो फिर क्या? तो क्या? अच्छा एक बात बताओ, बेटे की सगाई में सबसे ज्यादा वट किसका होना चाहिए? मालिक का। मालिक का? यानी अब मालिक गहने पहनेंगे और साड़ी पहनेंगे, तुम ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं, वही तो, सगाई में सबसे ज्यादा वट बेटे की माँ का होना चाहिए, यानी होने वाली सास का। हाँ समझी गयो, मानता हूँ कि वो छोकरी का वट होना चाहिए। क्या करने का है बतावे, चल। धर्मराज मायावती इतना बड़ा हीरो का व्यापारी है, तो इस शुभ अवसर पर अपनी पत्नी के लिए एक हीरे का हार नहीं बना सकता? नहीं नहीं, इतना बड़ा उपहार मैं मालिक से कैसे मांग सकती हूँ? और फिर हीरो का हार तो मैं पहनती भी नहीं, खर्चा हो जाएगा बेकार का। वाह रे संतरी, अरे पति है वो तेरा, पत्नी है तो उसकी, और हक बनता है तेरा। और कौन सी दिवाली साल में बार बार आती है? एक बार तो आती है ना, तो कौन सा ज्यादा कुछ मांग रही है? एक हार ही तो मांग रही है। पर हीरो का हार मैं क्या करूंगी, वैसे भी मैं नहीं पहनती। ओह, अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन हो? संतू वाघेला या संतू मायावंशी? कौन हो तुम? पहले संतू वाघेला थी और अब संतू मायावंशी है ना? तो तुम इस घर की मालकिन हुई, तुम्हारा हक बनता है, समझी? पहले बोलना था ना बा। चल ठीक है, बनवा दूंगा। तो देख, ये ताव से मत देना उसको, प्रेम से देना, समझा? समझी गयो बा। बीजू कहीं और कुछ? और देख, दिवाली है तो अच्छी साड़ी तो दिलवाई गई, तो सगाई के लिए हीरे का हार, धनतेरस के लिए हीरे का पेंडेंट, और दिवाली के लिए एक अच्छी सी साड़ी। नहीं नहीं मेघना बहन, इतना सब कुछ मैं मालिक से कैसे मांग सकती हूँ? नहीं नहीं। ओ कर्तव्य की पुजारन, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी जाके डीएम से बोल दूंगी कि तुमने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी ये बात उस तक पहुंचाऊं। पर मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना बोलूं तो अभी जाकर डीएम से बात करो और उससे तोहफा मांगो। चलो। हाँ सब बात समझ गया ना? शू? अरे मेरी पत्नी संतू मायावंशी के लिए हार बने तो कैसा बनना चाहिए, खबर है ना तने? हाँ तो बस तो बना। ने सुन, गोवर्धन को बोलना कि साड़ियां लेके घर पे आवे दिखाने। हाँ? इसका मतलब मेघना बहन ने मालिक को पहले से बता कर रखा है, मेरे कारण मालिक को इतना खर्चा करना पड़ रहा है। हाँ चलो। मालिक, वो मेघना बहन ने तो बस यूं ही कह दिया और अपने फोन लगा दिया। क्या बोल रही थी? वो मैं हीरो के हार की बात कर रही हूँ मालिक। अच्छा, इसका अर्थ कि तूने वहां खड़े खड़े मेरी सारी बात सुन ली? नहीं हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि मेघना बहन ने मुझसे कहा कि मैं आपसे ये सब चीजें मांगू, पर मालिक मुझे हीरो का हार नहीं चाहिए, कोई साधारण हार भी चल जाएगा, मुझे साड़ियां भी नहीं चाहिए। एक मिनट, इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेघना और बाकी मिली भगत है। चल वांदो नहीं,
उनको खुशी मिलती है ना इसमें, तो मैंने बोल दिया हार के लिए। पर मालिक, मैंने इतना महंगा हार कभी नहीं पहना। શું છે હવે પહેન લેના। હવે ઉબા મોડું શું જોઈએ છે મારું? ચા નહીં પીલાયગી? जी તો જા બનીને લાવ, પછી જા જરા હાલ ચાલ। સારો ડફોડ છે यार। मालकिन, आपको पता है वो हीरो का हार कितने का होगा? नहीं, मैंने मालिक से पूछा नहीं। मैंने सुना है एक हीरा 10,000 का होता है, तो 5-6 लाख से कम का तो होगा नहीं ना हीरो का हार? मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने नाना जी को हमेशा हीरा तराशते हुए देखा है, पर कभी सोचा नहीं था कि इतने महंगे हीरो का हार पहनूंगी मैं। तो अब पहन लेना। उपहार में मिल रहा है ना तुझे 9 लाख का हार। और एक काम करना, उसमें से आधा कट के इसे भी दे देना। कौवे की चोंच में मोती। तुम छोटे लोग अपने बाप के यहाँ तो गरीबी देखी है, और यहाँ खड़े खड़े हार के सपने देख रहे हो। और तू भूखा रखने का इरादा है क्या सबको? खाना नहीं पकाएगी? ये इसका बने हुए भी आता नहीं है, काम पे काम चोर। मेरे बने हुए लाल के बारे में ऐसा मत कहिए पिनबा। आंखें क्यों दिखा रही है? बुरा लगा क्या? तेरा वो बने हुए इसलिए तरफदारी कर रही है उसकी? नहीं, मालिक के साडू भाई है इसलिए। बहुत पर निकल आए तुम लोगों के, हैं? ये जवान लड़ा रही है, ये हंस रही है मुंह पे। बदतमीज। जोर से लगी। हाँ, जोर से लगी, पर उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से पिनबा को लगी है। ये तोरल फोन क्यों नहीं उठा रही? छोटे मालिक, तुम्हारी चाय। अर्जुन, कल तुम अपने घर पे नहीं थे। मैं और तोरल गए थे तुम्हारे घर पर सगाई का न्योता देने। जानता हूं सब कुछ। जा। हितेन भाई, फिर वाह, मदद करो ना। अरे इतनी सारी शॉपिंग बैग कहाँ से लेकर आ रही हो? अरे वो छोड़ो हितेन भाई, पर शादी के बाद आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्यों? लगता है आज तुम लोगों ने पूरी दुकान खरीद ली। सही कहा, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शॉपिंग नहीं की हितेन भाई। आज तो हमने ये बैग्स उठा ली, पर शादी के बाद तुम्हारी क्या हालत होने वाली है हमें नहीं पता। मैं कुछ समझा नहीं कद्दू। कद्दू, ये सब क्या है? इतनी शॉपिंग किसने की है? मैंने की है। हाय। ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। अरे पूरे गांव के लिए शॉपिंग किया क्या तुमने? अरे नहीं यार, ये सब तो मेरे लिए है। अभी भी बहुत कुछ खरीदना बाकी है, पता है तुम्हें? कल फिर से जाना पड़ेगा। कद्दू, चलोगी ना? नहीं, वो कल शशांक को बहुत काम है। बिरवा, तुम चली जाओ। वो तोरल दीदी, मैं तो चली तो जाती, पर मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और सगाई और शादी के वक्त मुझे टाइम में नहीं मिलेगा। तो हितेन भाई आप चले जाएंगे? हाँ हितेन, तुम चलो, अच्छा रहेगा। अरे दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे सगाई के लिए इतनी सारी शॉपिंग कर ली तुमने, और तुम्हें और करनी है? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? पहली बार सगाई कर रही हूँ, इतनी शॉपिंग तो बनती है। हाँ, बिल भी इतना ही होता है। लीजिए हितेन भाई। ये क्या है? अरे मौलिक, तुम ही बताओ, शादी में इतनी शॉपिंग तो बनती है ना? अरे कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी सारी शॉपिंग की मैंने, और ये देखो साड़ी इतनी सुंदर है। ये देखो कैसी है?
मौलिक, तोरल कुछ कह रही है। जी अच्छी है। मौलिक, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। હા હા મજામાં છું. કહ્યું ને આવું છું. मासा अच्छा પછી વાત કરું છું. अरे बेटा आओ आओ अंदर आओ. मासा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांजी वाघेला पर जो आपने इल्जाम लगाया है, क्या आपके पास उसका कोई सबूत था? बेटा तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा. तुम एक काम करो, आराम से घर जाओ, क्योंकि हितेन की सगाई की तैयारी हो रही है. तुम आनंद करो ना. मासा जी मैं ये बात सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कांजी दोषी है. परशुराम. जी मालिक. उन तीनों आदमी को अंदर लाना. जी. बेटा अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो मैं कांजी वाघेला को कभी डीएम के सामने लाता ही नहीं. मालिक, देख क्या रहे हो? बताओ इन्हें. जी छोटे मालिक, कांजी जब ऑर्डर चेक कर रहा था तो हीरा का एक पैकेट उसने अपने पास रखा और रजिस्टर में गलत एंट्री की. और जब मैंने कुछ मजदूरों से मिलकर उससे इस बारे में सवाल किया तो उसने अपनी बंदूक निकाली और कहा कि मैं एक बारवटिया हूं, अगर मेरे सामने अपना मुंह खोला तो मैं गोली मार दूंगा. इसीलिए उस समय हम कुछ नहीं कह पाए और बाद में हमने सब सच बता दिया. ठीक है, जाओ अब. जी मालिक. तो बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या बात है? कुछ नहीं मासा, वो बस ये डाउट था, सोचा आपसे पूछ लेता हूँ. जाओ छू. जय जय कृष्ण बेटा.